और झारखंड में तीसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। इंडिया महागठबंधन की ओर से रांची से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने नामांकन दाखिल किया। यशस्विनी सहाय नामांकन दाखिल करने जुलूस के साथ पहुंची थी। नामांकन के समय पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय और जेएमएम की महुआ मांझी के साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। रांची लोकसभा के लिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने नामांकन पत्र भरा। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद यशस्विनी ने कहा कि वे रांची के लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रांची के लोगों की जो परेशानियां हैं उनका कैसे समाधान हो, उनकी बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, विमेन रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं, बहुत है सर, बहुत। नामांकन के बाद रांची के मोराबादी मैदान में यशस्विनी ने एक जनसभा की। इस जनसभा में इंडी गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हुए। मुख्य रूप से कांग्रेस के आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर और सुबोधकांत सहाय मौजूद रहे। वोटिंग के मुताबिक 184 सीटों में 125 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही। आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर केरला ने पूरा इंडिया गठबंधन का वोट किया, 20 की 20 सीटें वहां पर इंडिया गठबंधन को देने का अनुमान है। यहाँ के तमाम तबके सभी लोगों को धोखा देने की काम किया है। उन दिनों की बात को आपको याद करना होगा। 2014 में जो किसान हो, वो किसान को आय को दुगना करने के लिए बात कही थी। लेकिन आप हम जानते हैं, जब किसान के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी 3 काला कानून लागू किया, लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे, 700 लोगों की मौत हुई, कोई खबर लेने वाला नहीं है। इसीलिए ये भी आपके सामने है, जो किसानों को दोहरी लाभ करने वाली सरकार, तो 7 साल में 700 किसानों की मौत हुई, उनके कोई बड़ा नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें देखने मिलेगा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ करके हम रोजगार देंगे। लेकिन आज 10 सालों में 2 करोड़ नौकरी की बात तो आप छोड़ दीजिए, करीब करीब 17 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी नहीं मिला। कौन है भाई? सरकारी नौकरी नहीं मिला। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि 2012 तक इस देश में 100 करोड़ बढ़ के इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसलिए हमने नारा दिया है कि लड़ेगा झारखंड, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हम लोग उस प्रयास को जारी रखने के लिए आज तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं कि देश किस खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान आदिवासी को शक की निगाह से देखता है, आदिवासी ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई पिछड़ों को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा अगरों को शक की निगाह से देखता है। सच पूछिए तो पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। इंडी गठबंधन के सारे दलों ने इस नामांकन और चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। कोई दल कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस प्रभारी ने तो 125 सीटें जीतने के दावे कर डाले। अब देखना होगा कि जनता की कसौटी पर प्रत्याशी कितनी खरी उतरती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।